बाली, जो कि सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता और किष्किंधा का राजा था, जिसकी भुजाओं में अपार शक्ति थी। वह जिस किसी से युद्ध करता था तो सामने वाली की शक्ति आधी हो जाती थी और उसकी आधी शक्ति बाली में समाहित हो जाती थी। बाली देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा था। वह जिस किसी से भी लड़ता तो वह जीत ना पाता। इसी कारण उसने बहुत से युद्ध जीते हुए थे। हमें रामायण से यह जानकारी मिलती है कि देवराज इंद्र द्वारा बाली को एक स्वर्ण हार मिला था। अगर वह इसको पहनकर कोई भी युद्ध लड़ता तो उसे हराना लगभग नामुमकिन था। इसी हार को ब्रह्मा ने फिर मंत्र युक्त करके बाली को यह वरदान दिया था कि जब भी वह इस स्वर्ण हार को पहनकर युद्ध करने जाएगा तो सामने वाले की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। इसी कारण से जो भी उससे लड़ता था तो उसे मुंह की खानी पड़ती थी। बाली के बारे में यह भी जानकारी मिलती है कि बाली ने रावण को 6 महीने तक अपनी भुजाओं में जकड़ कर रखा था और अंत में रावण ने हार मान ली थी और बाली को अपना मित्र बना लिया था। बाली और सुग्रीव वैसे तो भाई थे, लेकिन एक बार बाली और सुग्रीव एक मायावी राक्षस का पीछा कर रहे थे। तभी वह राक्षस एक गुफा में जा घुसा। उसका पीछा करते करते बाली भी अंदर चले गए, परंतु अपने भाई सुग्रीव को गुफा के बाहर इंतजार करने को कहा। परंतु बहुत समय बीत जाने के बाद जब बाली बाहर ना आए तभी सुग्रीव ने गुफा से बाहर खून निकलता देखकर यह समझ लिया कि शायद राक्षस ने उनके भाई का वध कर दिया है और वह उस गुफा का मुहाना बंद करके वापस किष्किंधा लौट गए और वहाँ पर राजा की उपाधि धारण कर ली। परंतु समय के साथ जब बाली वापस आया तो उसने सुग्रीव को राजा देखकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित उठा और दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ और इसमें सुग्रीव की हार हो गई और फिर से बाली राजा बन गया और सुग्रीव को किष्किंधा से बाहर निकाल दिया। बाद में फिर सुग्रीव हनुमान से मिलते हैं और हनुमान ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया। सुग्रीव ने अपनी आप बीती श्री राम को बताई तथा बाली की शक्तियों से अवगत कराया और यह भी बताया कि जब बाली किसी के साथ युद्ध करता है तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली में आ जाती है और सामने वाले की आधी शक्ति क्षीण हो जाती है। जब बाली व सुग्रीव आपस में लड़ने के लिए मैदान में थे तब श्री राम ने धोखे से उनको बाण से मृत्यु के घाट उतार दिया। अब बाली के मन में यह दंश रह गया था कि प्रभु श्री राम ने उसे छुप कर मारा है, लेकिन प्रभु श्री राम ने उसे वचन दिया कि तुम्हारी पीड़ा अवश्य दूर होगी। जब प्रभु श्री राम ने द्वापर युग में कृष्ण अवतार लिया था तो इसी बालक ने जरा नामक बहेलिया के रूप में विष युक्त बाण से श्री कृष्ण को हिरण समझ के मारा जब वह योग निद्रा में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे।
और इस तरह बाली का यह दंश भी पूरा हो गया था। और इसी के साथ श्री कृष्ण भगवान भी पृथ्वी लोक छोड़कर देवलोक चले गए थे। बाकी के और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।